सो हे गाइज वेलकम टू द अनदर वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो ऑफ वाइज ब्रदर। गाइज जैसे कि आपने वीडियो का थंबनेल एंड टाइटल देखा कि हाउ टू गेट आउट ऑफ डेब्ट, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बहुत क्रूशियल वीडियो हो सकता है बहुत सारे लोगों के लिए गाइज। एंड मैंने वही इमोशन एंड वही इंटेंशन से इस वीडियो को बनाया। आई नो इंडिया में लॉट ऑफ पीपल आर सफरिंग फ्रॉम दिस डेब्ट वाली प्रॉब्लम एंड ये चीज़ मुझे कैसे पता, बिकॉज आई एम ऑल्सो अ लेंडर, आई ऑल्सो लेंड मनी टू द पीपल। अगर आप अभी जो ये वीडियो देख रहे हो और आप भी सेम इसी प्रॉब्लम से गुजर रहे हो तो ट्रस्ट मी, ये वीडियो आपकी बहुत बहुत मदद करने वाला है। गाइस आई माई सेल्फ 2 years बैक एट द एज ऑफ 19 वॉज सफरिंग फ्रॉम दिस डेब्ट वाली प्रॉब्लम। मुझ पर अप्रॉक्सीमेटली 1 लाख रुपीज़ की डेब्ट थी। अब ये बहुत बड़ा अमाउंट नहीं है, बट एट द एज ऑफ 19 व्हेन यू डोंट हैव मच स्ट्रॉन्गर सोर्सेज ऑफ इनकम, इट इज़ अ ह्यूज थिंग फॉर मी। गाइज अभी जो मैं आपको चीज़ें बताने वाला हूँ वही सेम चीज़ें मैंने फॉलो किया इन अ डिसिप्लिन वे। And now here we are doing trading, making money, lending money to the other people, making video for you guys to do the same in the process of buying a commercial real estate etc other stuff। तो बिना कोई ज़्यादा टाइम वेस्ट के वीडियो स्टार्ट करते। वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक पूरा देखना ये वीडियो, क्योंकि बहुत वैल्यू एड करने वाला है आपकी लाइफ में। तो स्टार्ट करते। तो वही स्टार्ट करते हैं। स्टेप 1, फर्स्ट थिंग फर्स्ट, आपको खुद से कमिटमेंट करना होगा। आपको आपके ज़िंदगी का कंट्रोल अपने हाथ में वापस लेना होगा। आपको डिसाइड करना होगा कि ये छोटी सी डेब्ट मेरा माइंड फक नहीं कर सकती है। आपको आज कमिटमेंट करना होगा कि मैं साहिल हमने इस डेप्थ से बाहर निकल सकता। गाइस यू लिटरली हैव टू मीन दिस टू योरसेल्फ। ये बात आपके दिल से निकलना चाहिए, वरना खुद से झूठ बोलकर आज तक इंसान कहाँ तक ही पहुंच पाए। गाइस इन माई केस इट वॉज लाइक अ मैन टू मैन कॉन्वो, बट विद इन मी इट वॉज लाइक अ प्रॉमिस टू माई सेल्फ, बट एंड द सोर्स ऑफ इट वॉज द बॉटम ऑफ माई हार्ट। गाइस एक दिन मैंने खुद को कमिटमेंट दिया एंड वो चीज़ हो गया। गाइस ऐसा कोई चीज़ नहीं है इस दुनिया में जो आप सोच लो करने का एंड वो चीज़ हो ना पाए। स्टेप 2, बजट। गाइस बजट बनाओ आपकी अर्निंग्स एंड एक्सपेंडिचर का एंड लिटरली ट्राई टू सेव 3 to 5% ऑफ इनकम। लेकिन मैं आपको इससे भी बढ़िया तरीका बताता हूँ। ये तो एक बस फॉर्मल बुकिश तरीका होगा जो कि आपको पता होना ज़रूरी है, वरना बोलोगे कि 10 मिनट की वाइस ब्रदर की वीडियो देख ली और ये चीज़ तो बताया नहीं साइड हमने। Guys, what I use in my case was instead of making a budget, I spent time on creating a new income, learning new skills, जैसे trading, learning about the real estate, sales, providing editing services so that I can provide value and services to the people and in return they are gonna pay me money। अब इससे होगा क्या? इससे होगा ये कि जो मेरी प्राइमरी इनकम पहले से चल रही है वो तो चल ही रही है, लेकिन जो मैंने अपनी स्किल सीखी है उससे मुझे एक सेकेंडरी इनकम भी आ रही है और वो इनकम मेरे लिए एक कुशन की तरह वर्क कर रही है। तो गाइस जैसे मैंने किया वैसे ही आपको सेम करना है। ये एक प्रूवन स्ट्रैटेजी काइंड ऑफ है जो मैं आपको मेरे पिटारे में से बता रहा हूँ, जो मैं आपको मेरे एक्सपीरियंस एंड एग्जांपल से बता रहा हूँ। गाइस आई डोंट नो, मे बी इन योर केस इट मे बी लर्निंग अबाउट कोडिंग, स्टार्टिंग अ यूट्यूब चैनल, प्रोवाइडिंग एडिटिंग सर्विसेज, learning about real estate, learning about stock market, whatever suits you, do that, but god damn get out of this depth। लेकिन मैं इसे आपको एक एग्जांपल के साथ समझा ही देता हूँ, खास करके जो ट्रेडर्स होंगे ना वो इसे आपको आप ज़्यादा अच्छे से कनेक्ट कर पाओगे। तो गाइस जब हम ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं, स्पेसिफिकली ऑप्शन बाइंग, तो ऑप्शन बाइंग में ज़्यादा से ज़्यादा क्या होता है कि एक्सपायरी तक प्रीमियम 0 हो जाता है, लेकिन प्रीमियम बढ़ तो कितना भी सकता है, मतलब अनलिमिटेड पोटेंशियल, अनलिमिटेड प्रॉफिट। तो अब इस डॉट को अपने डेप्थ वाले डॉट से कनेक्ट करो कि अगर आप एक न्यू स्किल सीखते हो तो 2 चीज़ें पॉसिबल है, या तो गाड़ी चलेगी या तो पंचर हो जाएगी। कोई भी चीज़ में फेलियर तब तक नहीं होता जब तक हम क्विट नहीं करते। एंड चलो मान लेते हैं कि आपने कुछ चीज़ चालू करने का ट्राई किया और वो चीज़ नहीं चलती है, तो आपके पास आपकी प्राइमरी इनकम तो पहले से आ ही रही है ना, समझो बात को। और अगर वो चीज़ खुदा ना खास्ता चलती है तो इट कैरीज अ अनलिमिटेड पोटेंशियल। गाइस समझो प्लीज बात को। स्टेप 3, ट्रैक योर स्पेंडिंग्स। गाइस ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बेसिकली मैन की कहानी बता दो। अब बहुत सारे लोग बोलेंगे व्हाई नॉट वुमेन, तो आई डोंट नो अबाउट वुमेन, आई एम नॉट अ वुमन, आई डोंट नो हाउ दे ऑपरेट, हाउ दे थिंक। मजाक करो, ये सब चीज़ें हर कोई अप्लाई कर सकता है। तो जोक्स अपार्ट, तो गाइस जब हम कहीं बाहर जाते हैं हमारे दोस्तों के, तो वी डोंट सी या नोटिस कि हमारे ऐसे ही चिल्लर बहुत पैसे खर्च हो जाते हैं, या हमारे खुद के डेली नीड्स इतने बढ़ चुके होते हैं कि हमें पता ही नहीं चलता कि हमारा इतना पैसा फालतू वेस्ट कहाँ हो रहा है। फिर गर्लफ्रेंड को घुमाना, उसको गिफ्ट देना, आज ये दिन, परसों वो दिन, नरसों वो दिन सेलिब्रेट करना, फिर मामा के चाचा के भाई की सगाई, फिर आज इसका बर्थडे, उसका बर्थडे, फिर उसका बर्थडे। तो गाइस बहुत सारा अननेसेसरी एक्सपेंडिचर होता है। गाइस प्लीज मार्क माई वर्ड एंड प्लीज टेक देम सीरियसली इफ यू रियली वांट टू गेट आउट ऑफ दिस डेब्ट। हम अब इस करंट की सिचुएशन में ये सब चीज़ें करना अफोर्ड बिल्कुल नहीं कर सकते। गाइस आइसोलेशन में चले जाओ, गायब हो जाओ। ये
आपको दोस्त लोग 4 दिन कॉल करके 5वें दिन से आपको कॉल आना अपने आप बंद हो जाएगा। अब मैंने आपको प्रॉब्लम तो बता दिया, लेकिन इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देना भी मेरा ही जॉब है। तो आपको अगर सिंपल सरल भाषा में समझाओ तो बैंक के माध्यम से हमेशा पेमेंट करें, एंड स्पेसिफिकली यूपीआई, ताकि आपका कितना पैसा कहाँ जा रहा है आपको पता रहे ट्रांजैक्शन के माध्यम से। और जितना कम हो सके उतना कम कैश यूज़ करो। और आपको मेरी बात बताओ तो मैंने भी बैंक यूपीआई के माध्यम से अपनी स्पेंडिंग ट्रैक की और उसके बाद कंट्रोल की। लेकिन गाइज ये सब तामझाम करते हुए हमें एक चीज़ की गांठ बांध लेनी है। चाहो आप खाना खाना भूल जाओ, लेकिन ये चीज़ भूलना आप बिल्कुल अफोर्ड नहीं कर सकते हो कि आपको आपके लाइफ में बिल्कुल नई डेप्थ को एंटर होने नहीं देना है। नया कर्जा आपको गिरी से गिरी हालत में नहीं लेना है। गाइज अगर आप ए का कर्जा देने के लिए बी से कर्जा लेते हो, एंड बी का देने के लिए सी से लेते हो, एंड सी का लेने के लिए डी से लेते हो, तो ये पूरा आप एक बबल क्रिएट करते हो, क्योंकि आपने जिन जिन से कर्जा लिया है उनको उनका पैसा वापस तो चाहिए, लेकिन सूद समेत वापस चाहिए। तो गाइज फाइनली अगर ये खुदा ना खास्ता बबल बर्स्ट हुआ तो मेरे पास बिल्कुल शब्द नहीं है आपको समझाने के लिए कि इसका प्रकोप आप पर क्या पड़ेगा। आप तो खुद दिक्कत में जाओगे ही जाओगे, लेकिन इसके साथ साथ आपके फैमिली को भी इसके कॉन्सिक्वेंसेस झेलने पड़ सकते हैं। अब ये सब बातें बोलकर मैं आपको डराना नहीं चाहता हूँ गाइस, मैं बस आपको यहाँ पे प्रॉब्लम गिनाने के लिए नहीं बैठा हूँ, मैं उन प्रॉब्लम का सोल्यूशन देना भी मेरा जॉब है, मेरा धर्म सिद्ध अधिकार है। तो गाइस मैं आपको एक सीक्रेट बताता हूँ कि वी कैन एडजस्ट दिस रूल इन सम मोस्ट क्रिटिकल कंडीशंस ओनली। शब्दों पर ध्यान देना गाइस। फॉर इंस्टेंट अगर आपको और आपके फैमिली पर्सन्स को लेंडर्स परेशान कर रहे हैं आपकी वजह से, और आपके पास करंटली कोई जॉब नहीं है, शब्दों पर बहुत ध्यान देना। 10 अलग अलग क्रिटिकल चीज़ें हो सकती है हर एक इंडिविजुअल के लाइफ के हिसाब से। तो गाइज यू नीड टू फाइंड आउट लोअर इंटरेस्ट रेट्स। अब इन लोअर इंटरेस्ट रेट्स का मतलब क्या हुआ, इन्हें कैसे यूज़ करना है, वो मैं आपको आगे समझाता हूँ, वीडियो में चलते रहिए। तो गाइज फॉर एग्जाम्पल आपको एक लेंडर ढूंढना है जो आपको लोअर इंटरेस्ट रेट्स पर लोन प्रोवाइड करे। जैसे मार्केट में ऐसे बहुत सारे लेंडर्स अवेलेबल है जो 2 to 3% ईयरली इंटरेस्ट पर लोन प्रोवाइड करते हैं। और फॉर एग्जांपल अगर मानकर चलते हैं कि आपको अगर लोन मिल भी जाता है इतने कम इंटरेस्ट रेट्स पर, तो गाइज आपको ये पैसा खर्च नहीं करना है, ना ही कहीं इन्वेस्ट करना है। क्योंकि ऐसा होता है ना कि अगर मेरे को इतना पैसा है, कहीं बेट कर देता हूँ, कहीं इन्वेस्ट कर देता हूँ, या फिर ऑप्शन ट्रेडिंग कर लेता हूँ, पैसा डबल हो जाएगा तो प्रॉफिट का पैसा मेरा। तो वैसा बिल्कुल भूल कर भी नहीं करना है। और ये भी तो सोच के देखो अलग एंगल से कि अगर ये पैसा घुसता है, अगर ये पैसा का लॉस होता है, तो ये नई डेब्ट कहाँ से भर के दूंगा। तो गाइज जैसे ही पैसा मिलते ही आपको सबसे पहला ये काम करना है कि जिन जिन से आपकी उधारी हुई है उनका पैसा उनको सूद समेत वापस करना है। नेक्स्ट स्टेप, सेल अननेसेसरी एसेट एंड लाइबिलिटीज। अब एसेट एंड लाइबिलिटीज दोनों अलग अलग चीजें होती है। तो सबसे पहले वी विल टॉक अबाउट लाइबिलिटीज। लाइबिलिटीज बेचने से पहले आपको पता तो होना चाहिए कि लाइबिलिटीज असल में होती क्या है। तो गाइस सिंपली समझो, जिन चीज़ों की वजह से आपके जेब का पैसा आपकी जेब से बाहर जा रहा है वो हर एक चीज़ हमारे लिए लाइबिलिटी होती है। पर्सन टू पर्सन उनकी लाइबिलिटी डिफर कर सकती है। आपको आपके आसपास का एनवायरनमेंट ऑब्जर्व करना होगा। आपको ऑब्जर्व करना होगा कि ऐसी कौन सी चीज़ है जो मेरे जेब का पैसा मेरी जेब से बाहर लेकर जा रही है। अगर आपको मैं मेरी बात बताऊं तो गाइस मैंने एक पेन और पेपर पे अपनी सुबह से लेकर शाम तक की पूरी दिनचर्या लिखी कि मैं सुबह उठा, फिर यहाँ गया, फिर वहाँ गया, फिर यहाँ पे इतना टाइम वेस्ट किया। बाय द वे वेस्टेड टाइम इज नॉट लेस देन अ लायबिलिटी। तो गाइस मैंने लिखा कि ऐसा कौन सा ब्रांड है, उसकी ऐसी कौन सी चीज़ है जिससे मेरे जेब का पैसा मेरी जेब से बाहर लेकर जा रहा है। तो गाइस डायरेक्टली अगर मैं ब्रांड और चीज़ों का नाम तो ले नहीं सकता हूँ ना, क्यों किसी के ब्रांड या सर्विस को नीचा दिखाना। तो बोलने का मतलब यह है कि हमें खुद समझदार बनना होगा। गाइस अगर आप ध्यान से अपने आसपास के एनवायरनमेंट को ऑब्जर्व करोगे तो आपको एक बात बहुत क्लियरली समझ में आएगी कि ये जो दुनिया है ना वो आपसे आपकी हर एक चीज़ छीनने के लिए बैठी है। द मनी यू हैव, द फेम यू हैव, द गर्ल यू हैव, द वेल्थ यू हैव, वॉट एवर थिंग यू हैव। एंड बातों बातों में मैंने आपको बहुत सारी बातें बता दी। आई होप आपको मेरा पॉइंट समझ में आया होगा कि मैं असल में कहना क्या चाह रहा हूँ। तो अब आते हैं एसेट्स पर कि व्हाट डू आई मीन बाय एसेट्स। गाइस सिंपली समझो, ऐसी चीज़ें जिन चीज़ों के वजह से हमारी जेब का पैसा हमारी जेब में रहता है और साथ ही साथ हमारे पैसे पर कुछ रिटर्न मिलता है। और सिंप्लीफाई करो तो गाइस पैसे से पैसा बनाने वाली हर चीज़ हमारे लिए एसेट होगी। तो गाइस इस पॉइंट के स्टेप के स्टार्टिंग में मैंने एक वर्ड बोला था कि अननेसेसरी। तो इससे हमारे आगे एक नई बात सामने आती है कि व्हाट आर अननेसेसरी एसेट्स। तो गाइस इसे मैं आपको एक एग्जांपल के साथ समझाता हूँ।
फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक टू व्हीलर है एंड उस टू व्हीलर से आप पॉइंट ए टू पॉइंट बी जाते हो और पॉइंट बी पर अपना कुछ कुछ काम करते हो एंड उस काम के बदले आपको मंथली पेमेंट या मंथली सैलरी मिलती है। तो गाइज वो टू व्हीलर आपके लिए काइंड ऑफ एसेट ही हुआ। सिमिलरली अभी की करंट के सिचुएशन के हिसाब से आपके पास कोई प्रॉपर इनकम सोर्स नहीं, आपकी जॉब जा चुकी है, आपके सिर पर बहुत सारी उधारी है, तो वो टू व्हीलर हमारे लिए अननेसेसरी एसेट हुआ क्योंकि आप जॉब तो जा नहीं रहे हो, बस टू व्हीलर पड़ा हुआ है। तो उस टू व्हीलर को बेच के आप अपने सिर की उधारी थोड़ी कम कर सकते हो। ये तो बस मैंने एक एग्जांपल दिया। हर इंडिविजुअल के केस में उनके अननेसेसरी एसेट डिफर कर सकते हैं। किसी के लिए प्रॉपर्टी हो सकती है, किसी के लिए कार हो सकती है, किसी के लिए उनका स्टॉक पोर्टफोलियो हो सकता है, किसी के लिए 10 अलग अलग चीज़ें हो सकती हैं। आपको आपके अननेसेसरी एसेट आइडेंटिफाई करना है एंड आई होप आपको समझ में आ चुका है कि व्हाट आर अननेसेसरी एसेट एंड हाउ टू आइडेंटिफाई देम। अगर नहीं समझ में आया तो वीडियो को दोबारा देख लो, बिल्कुल समझ में आ जाएगा। तो गाइस हियर वी आर, फाइनली आपको सब चीज़ें पता चल चुकी है कि हाउ आई गॉट आउट ऑफ दैट एंड सिमिलरली यू कैन डू द सेम। गाइस मैंने आपको रोड मैप दे दिया है, बस आपको उस रोड मैप को रिलीजियसली फॉलो करना होगा। मुझे आप पर पूरा भरोसा है कि आप इस प्रॉब्लम से बाहर निकल सकते हो। आई नो आप किस मेंटल प्रेशर से गुजर रहे हो। बस इतना ही बोलूँगा कि हिम्मत बनाए रखो, हार मत मानो, समय के साथ सब सही हो जाएगा, बस प्रोसेस को फॉलो करते चलो। बस इतना बोलूँगा लास्टली कि किसी पर डिपेंड मत रहना कि कोई मसीहा हेवन से उतरेगा आपकी मदद करने के लिए। गाइस आपकी लाइफ की और आपके लाइफ के सभी प्रॉब्लम की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको ही लेनी पड़ेगी क्योंकि किसी को आपकी ज़िंदगी से घंटा फर्क नहीं पड़ता। लोगों को बस मज़ा आता है आपकी ज़िंदगी में इतनी प्रॉब्लम्स देखकर। लोगों को आप बस एक नया टॉपिक बन जाते हो गॉसिप करने के लिए। सो गाइस बी रिस्पॉन्सिबल, फॉलो एवरीथिंग आई टोल्ड यू एंड आप में से जो लोग इस प्रोसेस को सीरियसली करने वाले हैं वो मुझे इंस्टाग्राम पर मेंशन कीजिएगा कि डे 1 ऑफ फॉलोइंग द प्रोसेस, डे 1 ऑफ टेकिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी। मैं हर एक पर्सन को मेंशन बैक करने का ट्राई करूँगा और जिन जिन लोगों को क्वेरीज है वो उनकी क्वेरीज कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। मैं हर एक कमेंट को रिप्लाई करने का ट्राई करूँगा एंड मुझे पता है ये चीज़ कि आप जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हो उसमें से बस 5 या फिर 2% लोग एक्शन लेने वाले, और मैं लिटरली बता रहा हूँ कि मैं उन 5% उन 2% लोगों के लिए ही ये वीडियो बनाता हूँ। तो गाइज एट द एंड माय नेम इज साहिल उमने, आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट अपकमिंग वीडियोस। टिल देन एज ऑलवेज पीस।